प्यारे बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा और मनु सर्ग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश की व्याख्या करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। यह एक तरह का जयशंकर प्रसाद की जो जीवन दर्शन है उस पर आधारित ये पद्यांश है। कामायनी का जो बेसिक चीज़ क्या था, उसकी बेसिक नॉलेज क्या थी, यह उस पर आधारित ये है। और यही नहीं, छायावाद अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। भक्तिकाल हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के आंदोलन के बाद छायावाद क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण इस पद्यांश के माध्यम से आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया ही था कि कामायनी 15 सर्गों में विभाजित रचना है और वह प्रतीकों के माध्यम से चलती है। बुद्धि, हृदय और चेतन की जो व्याख्या है वह जयशंकर प्रसाद के इस कामायनी में है। सन 1936 में लिखी हुई रचना छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण उद्घोष है। प्यारे बच्चों, आज जिस पद्यांश का बता रहा हूँ मैं आपको व्याख्या, वह इस प्रकार है कि एक तुम सुनते, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से बरा आमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। यह प्रसंग तब आता है जब जल प्रवाह हो जाता है और मनु अकेले में आत्मचिंतन करते रहते हैं। तभी शक्ति की प्रतीक, नारी अस्मिता की प्रतीक श्रद्धा उनके पास आती हैं और वह उनके ऊर्जा का संचार करती हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार करती हैं कि उनके अंदर जो निराशा का भाव बना हुआ है कि वो निराशा का भाव हटे और कार्य करने का ये जो क्षमता है उनकी पुनः आए। तब यह बात श्रद्धा मनु से कहती हैं और कह करके वो क्या संदेश देना चाहती हैं। यह संदेश एक प्रकार का छायावाद का भी संदेश है। वो कहना क्या चाह रही हैं, एक तुम यह जो विस्तृत भूखंड है, बहुत बड़ा भूखंड है, एक यह तुम विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, और चारों तरफ प्रकृति से भरा हुआ है, प्रकृति के सौंदर्य से भरा हुआ है, और तुम निराशा के भाव से क्यों बैठे हुए हो। हे मनु, तुम्हारे अंदर इतनी निराशा क्यों है। यह प्रकृति तो तुम्हें अपना संचरण करने के लिए, अपने कार्य करने के लिए तुम्हें आमंत्रित कर रही है। चारों तरफ तुम देखो, चारों तरफ प्रकृति का जो ये माहौल है, ये वातावरण है, तुम्हें उत्साहित कर रहा है कि तुम आओ और तुम आगे का कार्य करो, लेकिन तुम क्यों उदास बैठे पड़े हो। मानव जीवन की जो सबसे बड़ा आभूषण है वह है कर्म की प्रधानता। कर्म प्रधानता है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। मनुष्य अगर कर्म करता है और कर्म करके ही जो है वो भोग कर सकता है, और यही जड़ चेतन का आनंद है, तभी वो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कामायनी की जो व्यवस्था है वो आनंद अवस्था की व्यवस्था है, प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से है। प्यारे बच्चों, यही नहीं, निराला जी ने भी कहा है कि योग्य जन जीता है, पश्चिम की युक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। मनुष्य एक बार पुनः जगे, वह जागने की प्रक्रिया करे। यही नहीं, किसी कवि ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। मतलब जो जैसा कार्य करेगा उसे उस प्रकार फल होगा। यही नहीं, हमारे गीता में भी कहा गया है कि कर्मण रेवाधिकारस्ते माँ फले सुकदाचना, कि कर्म की प्रधानता है। तो हे मनु, तुम क्यों उदास होकर के बैठे हो। इस संसार में तुम कर्म करने के लिए आए हो। मानव का जीवन ही कर्म करने के लिए हुआ है और कर्म पे ही आधारित उसकी संतानें होती हैं। जैसा वो कर्म करेगा उसकी संतानें वैसी होंगी। तो कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, तुम अपने आप को क्यों अकेला महसूस कर रहे हो। तुम अकेले नहीं हो। और क्या करें, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तुम्हारे अंदर तुच्छ विचार कैसे आ गया। तुम अपने आप को क्यों कमज़ोर समझ रहे हो। हे मनु, तुम क्यों इतने कमज़ोर समझ रहे हो अपने आप को, जबकि तुम तो मनुष्य हो और मनुष्य तो सारे कार्य कर सकता है।
तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तुम अपने आत्म का विस्तार करो, और जब अपने आत्म का विस्तार कर लोगे तो यह प्रकृति वसुंधरा भोग्य वसुंधरा है। ये इस प्रकृति के वसुंधरा को तुम भोग्य करोगे। आओ हम नए कार्य करें, नए सृजन के कार्य करें, हम दोनों लोग मिलकर करें। कहने का तात्पर्य यह है कि वह नारी श्रद्धा अपने आत्मविश्वास से मनु के जो अव्यवस्थित हो जाते हैं उनके अंदर जीवन का संचार करती है। इसी जगह इसलिए कहा गया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पगतल में, पीयूष सूत्र से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी का जो सौंदर्य है, नारी का जो रूप है, नारी का जो आकर्षण है, वो अमृत के समान हो जाता है पुरुष के लिए। अगर वो निराशा का भाव रखता है तो निराशा के भाव को से आशा के भाव को लग करने के लिए यह पंक्ति दी गई है। और यही पंक्ति कामायनी का मूल थीम भी है, ताकि लोग कर्म करें, कर्म की प्रधानता रहे। और जब तक कर्म की प्रधानता रहेगी इस संसार में कोई भी अकर्मण्य नहीं रहेगा, और कर्म के माध्यम से ही उसकी वह पहचान बनेगी। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको इसकी व्याख्या बताई है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कामायनी के दूसरे किसी पद्यांश की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।